हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाई पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम दिल्ली मुंबई में रहने वाले लोगों का एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं कि कूड़े को हम कहाँ फेंकें, कूड़े का हम क्या करें। जैसे मैं अपना बताऊं, मैं दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली में जिस जगह रहता हूं, आज से 4-5 साल पहले क्या था कि आसपास में काफ़ी सारा जगह खाली था, खेत खाली थे, प्लॉट्स खाली थे। तो हम उसमें फेंक दिया करते थे कूड़ा, जिससे हमारे घर का टेंशन खत्म हो जाता था। वो जिसके प्लॉट में क्या, उसका टेंशन, ठीक है, ये हम अपनाते थे तरीका। पर वो भी सेफ़ तरीका नहीं होता था, उससे भी बहुत ज़्यादा बदबू आती थी, बीमारियाँ फैलती थी, ठीक है। और आसपास का जो माहौल भी होता था वो ख़राब होता था, पर फिर भी वही चीज़ें की जाती थी। साथ ही साथ आप जानते हो, दिल्ली के अंदर में कूड़े का पहाड़ डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट उसके लिए करती है चीज़ें, बट वो उतना ज़्यादा यूज़फुल है नहीं, उतनी ज़्यादा कारगर है नहीं। साथ ही साथ अब कूड़े की जब हम बात कर रहे हैं, तो कूड़े का ऑप्शन ये रहता है फेंकने का कि आपकी एमसीडी की गाड़ियाँ आती हैं दिल्ली के अंदर में, ठीक है। हर जगह एमसीडी की गाड़ियाँ चलती हैं, आप एमसीडी की गाड़ियों में डाल दो कूड़ा। वो उसको क्या करने वाले हैं, कहाँ फेंकेंगे, वो उनका सरदर्द रहता है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि दिल्ली के अंदर में जितने पॉपुलेशन है, जितना बड़ा एरिया है दिल्ली का, ठीक है, उतनी ज़्यादा मात्रा में कूड़े की गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं है हर एक विधानसभा के अंदर में, हर एक क्षेत्र के अंदर में। जैसे मैं बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ, तो हमारी गली तक कूड़े की गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती हैं। इसके रीज़न्स कई सारे हैं कि कूड़े की गाड़ियाँ उतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, रेगुलर नहीं आ पाता है, और रोज़ घर के अंदर में अच्छा खासा कूड़ा भी इकट्ठा हो जाता है। अगर 3 दिन 4 दिन के गैप पे आ रही है गाड़ियाँ, तो आप कहाँ पे फेंकोगे? 3-4 दिन तक इकट्ठा करना पड़ेगा। घर के अंदर में बदबू आएगी, कीड़े लग जाते हैं कई बार, और वो बीमारियों का घर भी होता है। बच्चों के लिए भी, घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी हानिकारक रहता है, ठीक है। साथ ही साथ आप जो खा पी रहे हो, उसके अंदर में भी कहीं ना कहीं वो बीमारियां फैलती हैं। ये चीज़ें कॉमन है, आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि गाड़ियाँ घर तक नहीं पहुँच पाती, कि रीज़न क्या होता है कि गलियाँ छोटी हैं, गाड़ियों की संख्या कम है। अब एक वीक में 2 बार गाड़ी आ रही है, तो 3 दिन का आप कूड़ा रख रहे हो घर के अंदर में। तो कूड़े भी 2 तरह के हैं ना। एक कूड़ा जो किचन से निकलने वाला वेस्ट है, खाया पिया जो बच गया वो रह गया, साथ में जो आपने सब्जी बनाई उसमें से जो बचे कुछ हिस्से रह गए वो रह गए। तो अब दोनों चीज़ों के लिए यहाँ पे आपको 2 चीज़ करनी है। एक तो ये जो वेस्ट है ना, ये वाला 2 दिन 3 दिन के अंदर में गलना शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर में कीड़ा लगना कॉमन है। दूसरा वेस्ट क्या होता है, दूसरा कूड़ा कौन सा है, अगर आपके घर में कोई बॉक्स आया, कोई चीज़ ऐसी आई, प्लास्टिक की चीज़ें आई, तो वो चीज़ें ना आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन रख लो, तो आपके लिए दिक्कत की बात नहीं है। बट जो खाने वाली जो चीज़ें ना, जैसे मान लो, आप देखो, जैसे गोभी है इसके अंदर में, तो गोभी तो 2 दिन 4 दिन बाद आपका ख़राब होना है पूरा, एकदम यहाँ पे गल जाएगा सारा। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम देने वाला है, इसी के अंदर में कीड़े लगने वाले हैं, और यही बीमारी का घर रहता है। तो इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या ऐसा करें जिससे हमारा जो वेस्ट भी सक्सेसफुल हो जाए, कूड़ा भी अपना कहीं ना जाए, और किसी को बीमारी भी ना फैले, और हमारा काम भी निकल जाए। तो देखो, मेरे घर के अंदर में हमने गमले लगा रखे, 10-12 गमले हैं ऊपर में। हमें गार्डनिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, क्या किस तरह से होता है। नॉर्मली जो गमला मिला, आसपास में जो फूल मिला, ऐसे ही लगा दिया, ठीक है, जो भी है लगा दिया। एलोवेरा नॉर्मली होता है, ये सब चीज़ें लगा दिया, जिससे चल रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें रहती हैं। तो हमें किसी ने बताया कि आप क्या करो कि कंपोज कर दो, जो भी आपके घर में ना वेस्ट निकलता है उसको कंपोज कर दो, एक बाल्टी में डालो, और डालकर उसको ढक दो। कुछ टाइम के बाद वो खाद के तौर पे बन जाएगा, और उसको यूज़ कर लो। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हमारे जो गमले हैं, कुछ गमलों के अंदर में खाद की ज़रूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि इसकी गमले की जो क्वालिटी है, मिट्टी की उर्वरकता शक्ति है ना, वो कम हो गया था, ख़त्म होता जा रहा था। उसके अंदर में सही से फूल नहीं आ रहा था, सही से आगे बढ़ नहीं रहा था। तो उसके कारण से किसी ने हमें सजेस्ट किया कि आपको ये उपाय करनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया हमें, और कि एक बाल्टी ले लो नॉर्मल सी। हमने जैसे एक बाल्टी ली है, बाल्टी के नीचे में हमने छेद कर लिया है, ठीक है। बाल्टी के नीचे में हमने 3-4 छेद कर लिया है। जो बाल्टी का ढक्कन है उसके अंदर में भी हमने 3-4 छेद कर लिए, ऊपर से ढक्कन के ऊपर में भी छेद कर दिया। अब इसके अंदर में ना हम डालें क्या, तो डालने के लिए जो भी आपके घर का वेस्ट निकल रहा है ना, वेस्ट निकल रहा है, ध्यान रखना है, पन्नी नहीं डालना है, कोई लोहा लक्कड़ नहीं डालना है, ठीक है। वेस्ट क्या, जैसे मान लो यहाँ पे कागज़ के टुकड़े थे, अखबार के टुकड़े थे, वो हमने डाल दिए इसके अंदर में। घर पे कुछ बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, घर पे जो छोटे बच्चे हैं उनके कॉपी किताबों के फटे चिटे पेज हैं जो आपके वेस्ट हो जाता है, ठीक है। अक्सर पढ़ने के लिए बैठते हैं, कई बार हम रफ पेज का यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे रफ पेज हो जाते हैं घर में, आप कूड़े में डाल रहे हो, इधर से उधर जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसको अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपका खाद बन जाएगा। इन फ्यूचर आप उसको गमले में यूज़ कर सकते हो, और आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। और जिसने हमें ये बताया ना, हम उनसे पूछ रहे थे कि खाद कहाँ मिलेगा, आसपास में कोई गार्डन वार्डन है तो ये बता दो, ऐसा करके हम पूछ रहे थे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये करो। अब देखो, इसके अंदर में हमने डाला क्या है, इसके अंदर में हमने डाला है जो भी हमारा किचन का वेस्ट है ना, वो हमने डाल रखा है। जैसे देखोगे यहाँ पे गोभी के हैं, ठीक है, ये पाइनएप्पल का पत्ता है, ठीक है, पाइनएप्पल का हमने डाल रखा है, पत्ते डाल रखे हैं, गोभी के डाल रखे हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे घर का वेस्ट है ना, वो हमने इसके अंदर में डाला है। साथ ही साथ जैसे हमारे घर में अभी नारियल आया हुआ था,
ठीक है। तो नारियल के छिलके हैं, नारियल के छिलके डाल दिए। ऐसी चीज़ें जिसको कंपोज़ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कंपोज़ हो जाता है, ईज़िली कंपोज़ हो जाता है। इसमें आप चिकन, मटन ये भी डाल सकते हो, पनीर वनीर, जो साग सब्ज़ी आपका, चावल दाल ये भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट प्रॉब्लम ये रहता है ना कि अगर आप इनका यूज़ करते हो, आप इनको डालते हो, तो आप घर में ही रख रहे हो, घर के अंदर में बदबू करेगा। अगर आपका घर बड़ा है, अच्छा घर है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो। जो भी चिकन मटन है आप उसको भी डाल सकते हो कंपोज़ के लिए, ठीक है। अगर आपके घर में जो आपका साग सब्ज़ी जो भी बच रहा है, ठीक है, बना हुआ, वो भी डाल सकते हो यूज़ करने के लिए। पर नॉर्मली अगर आपका घर छोटा है, जैसे मेरा घर देखोगे छोटा सा घर है, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है दिल्ली के अंदर में। अब यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि हम इसके अंदर में उन चीज़ों का भी उपयोग करें, ठीक है। और हमें बदबू भी आएगी अगर हम इस तरह से रखते हैं, तो छत पे आना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर में कीड़े लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कॉकरोच जैसे कीड़े अट्रैक्ट करते हैं, जो मांस मछली डाला जाता है उसके अंदर में कॉकरोच जैसे कीड़े आते हैं, तो उसको कंपोज होने में थोड़ा दिक्कत होने वाला है। अगर हम नॉर्मल सिर्फ जो साग सब्जी है ना उसको डाल दें, तो आपके घर का जो हाईएस्ट जो कूड़ा होता है ना, अगर आप कूड़े को परसेंटेज में बांटोगे कि कितना परसेंट कूड़ा है, तो नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा कूड़ा होता है ना साग सब्जी का ही होता है। मीट मछली तो एक ही 2 दिन बनना है वीक में, 3 दिन बनना है, 4 दिन बनना है, पर जो सबसे ज़्यादा आपका बनना है ना वो साग सब्जी का ही वेस्ट होता है। तो अगर वो साग सब्जी आप इस तरह की बाल्टी ले लो, किसी तरह का जो भी आपका चीज़ है ना उसके अंदर में ले लो, कोई भी ड्रम रम हो उसके अंदर में ले लो, उसके अंदर में नीचे 4 छेद कर दो, ऊपर में 4 छेद कर दो, जिससे ऑक्सीजन जा सके, हवा जा सके, उसके अंदर में वेंटिलेशन पूरा बना रहे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब देखो इसके अंदर हम और क्या डाल सकते हो, तो जो अंडे के छिलके होते हैं वो डाल सकते हो। अंडे के छिलके अंदर में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आपकी मिट्टी की जो उर्वरकता शक्ति होती है ना उसको बढ़ाती है, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे पेज वेज है, ये भी सारे पेड़ पौधों से ही बनता है, तो इसको कंपोज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो भी अखबार है आपके घर में, फालतू चीज़ें वो डाल सकते हो। साथ ही साथ अगर मान लो आपके घर में कोई गत्ता वत्ता पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई ऐसा गत्ता पड़ा हुआ है, बॉक्स पड़े हुए हैं, अभी दिवाली का टाइम था तो बहुत सारे बॉक्स आए होंगे आपके घर में, उन बॉक्सों को अभी जो छोटे छोटे पीसेस में आप काट के डाल सकते हो। उसका बेनिफिट क्या है कि वो भी समय के साथ में गल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर बॉक्स वॉक्स में बनने के लिए ना बुरादे का यूज़ होता है, लकड़ का, और साथ ही साथ गोबर का यूज़ होता है, गत्ते का यूज़ होता है। तो उन सब चीज़ों को डालोगे तो जल्दी बाइक कंपोज हो जाता है। अब इसको करना कैसे है, तो हमने नीचे में क्या किया, इसके अंदर नारियल के टुकड़े डाल दिए, नारियल के जो छिलके होते हैं वो डाल दिए, ठीक है। ये देखोगे नारियल के छिलके इस तरह से, इसको डाल दिया हमने। और कोकोपीट भी आता है इस तरह का, ठीक है। कोकोपीट आप खरीदने जाओगे महंगा पड़ता है, नॉर्मली मिलता नहीं, हर जगह अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, नारियल के जो छिलके थे इधर उधर फेंकेंगे, इधर से उधर होगा, इससे अच्छा हमने इसको इसमें डाल दिया। साथ में जो भी हमारे किचन का वेस्ट था वो डाल दिया, कागज़ वागज़ डाल दिए जो भी हमारे घर में था। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे, और जो भी डेली का निकलेगा ना घर का किचन का वेस्ट, वो हम इसके अंदर में ऐड करते चले जाएंगे। एटलीस्ट हम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने रखेंगे। 2 महीने बाद जो होगा इसके अंदर में एक अच्छा सा प्रॉपर खाद बन जाएगा, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छा यूज़फुल रहेगा गमलों के लिए। अगर मैं अपने गमलों की स्थिति दिखाऊं तो कई सारे गमलों के अंदर में खाद नहीं होने के कारण से, प्रॉपर खाद नहीं होने के कारण से वो सही तरीके से बढ़ नहीं रहे या फिर सूखना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो ये रीज़न्स हैं। तो अगर ये चीज़ें करी जाए घर के अंदर में, अगर आप ये चीज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। ये देखोगे इस तरीके से। और अभी देखो हम एक गमला भी लगाने वाले हैं, ये एक पॉली बैग है जिसके अंदर में हम एक गमला लगाने वाले हैं, मिर्ची के पौधे लगाने वाले हैं। ये देखो नारियल के छिलके के अंदर में हमने मिर्ची रख रखा है, इसको हम लगाने वाले हैं, ठीक है, पॉली बैग के अंदर में। इसका रीज़न भी क्या है कि जैसे घर है, घर छोटा घर है, आप घर छोटे घर के अंदर में ज़्यादा बड़े बड़े गमले लेकर आते हो, खरीद के लेकर आते हो, पैसे लगने वाले हैं। तो अगर आप कोई गमला भी लगा रहे हो ना, तो उसके अंदर भी ज़रूरी नहीं कि हर बार इसी तरीके से यूज़ करना है। गमला लगा रहे हो, गमले के अंदर में भी क्या करो, जो किचन का वेस्ट है थोड़ा सा वो डाल दो, अखबार आपके घर में पड़ा है वो डाल दो, जिससे आपके गमले का जो वज़न है ना वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। अगर गाँव में आपके घर में जैसे चावल की होता है ना, भूसा होता है चावल का, चावल के छिलके जो होते हैं, ठीक है, भुस्सा जिसे हम बोलते हैं, बिहार के अंदर में भुस्सा बोला जाता है, उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वो भी समय के साथ ना, टाइम के साथ में कंपोज हो जाता है और एक अच्छा खाद बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब धीरे धीरे क्या है, देखो ये कॉमन प्रॉब्लम है दिल्ली में, जैसे मैं रहता हूँ तो हमारे घर के आसपास में पहले बहुत सारे प्लॉट्स हुआ करते थे, खाली प्लॉट्स हुआ करते थे, जिसमें कूड़ा हम फेंका करते थे। पर अब कूड़े फेंकने की जगह नहीं है, तो अब किया जाए, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको डे बाय डे का जो भी स्थिति है ना इसकी बताऊँ। जैसे अभी फर्स्ट डे है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके अंदर में छेद किया, बाल्टी के अंदर में नीचे ऊपर दोनों तरफ से छेद कर दिया, ढक्कन में भी छेद कर दिया। इसके अंदर सबसे पहले हमने जो नारियल के छिलके थे वो डाल दिए, जो वेस्ट मटेरियल था किचन का वो डाल दिया, उसके बाद ये डाल दिया। अब हम करेंगे क्या, इसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी डाल देंगे, मिट्टी डालकर पानी डाल देंगे, हाथ से थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे और ढक के रख देंगे धूप में, ठीक है। और धीरे धीरे जो भी इसका किचन का वेस्ट होगा हमारा ना, रोज़ इसके अंदर में ऐड करते जाएंगे, और समय के साथ में ये पूरा खाद बन जाएगा, ठीक है। सोना, इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है खाद को, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने गमले में। बहुत ज़्यादा
आपका गमला ग्रो करेगा, जो भी पौधा लगा रखा है ना वो ग्रो करेगा और ईजी रहेगा। ठीक है, गमले के लिए पैसे नहीं है, गमले तो जैसे नॉर्मली मैं तो सजेस्ट करूँगा 2-4 गमले घर में ज़रूर लगाएं। ठीक है, गमले के लिए पैसे नहीं है तो इस तरह के पॉली बैग का भी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली देख रहे हो प्लास्टिक का चावल आवल आपके घर में आता होगा, आटा आता होगा, तो इस तरह के बैग होते हैं, उसको हल्का सा फोल्ड करके नीचे से ऐसे ही मोड़ दो। ठीक है, इस तरह का बन जाएगा, इसको यूज़ कर सकते हो। कोई सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल फोल्ड भी कर दोगे ना तो भी हो जाएगा और अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो। एज अ गमले के तौर पर इसको रख सकते हो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूँगा। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी मुझे, तो ये कॉमन प्रॉब्लम मुझे फील हो रहा था, क्योंकि हमारे साथ भी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन कूड़ा इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है, और घर में बदबू आती थी, प्रॉब्लम होता था, कोई गेस्ट आ गया, दिवाली का टाइम था, तो ये चीज़ें थी। अब इसके बाद किसी ने हमें सजेस्ट किया कि आप ये कर लो, जिसके बाद हमने ये किया है। ठीक है, गमले तो लगा रखे थे पर गमले भी उस तरह से सही से ग्रो नहीं कर रहे थे, तो अब क्या पता इससे अच्छे से ग्रो कर सके, तो ये जानकारी आपको दिया जा सके और आप भी इस तरह से यूज़ कर सको इसका, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, जिससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसका यूज़ करो, आप भी घर के अंदर में इसको अपनाओ। गाँव घर के अंदर में तो देखोगे, जिनका गाँव में घर है, जिनकी खेती बाड़ी होती है, तो इस तरह की टेक्निक को आजमाते हैं, जो खाद वाद के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, आज धीरे धीरे और सब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बट मैं दिल्ली वैली में रहने वाले लोगों भी, जो दिल्ली मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, चेन्नई जैसे शहर में रहते हैं, वो भी इसका यूज़ करें, जिससे वो घर में ही खाद बना सकें और घर में ही ग्रीनरी को फैला सके, जो हरियाली है उसको फैला सके। ठीक है, थोड़े बहुत 2-4 पौधे ज़रूर घर में लगाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे एक बेनिफिट यही है ना कि आपका जो किचन का जो वेस्ट है वो भी खत्म होता जाएगा। अभी देखो, ये आधी बाल्टी है ना, अगर मैं आज ढक्कन बंद करके रख दूंगा ना, तो और धीरे धीरे 2 दिन के अंदर में क्या होगा, ये आधी बाल्टी पूरी भरेगी, 2 दिन बाद फिर कम हो जाएगी, पूरी भरेगी और कम हो जाएगी। धीरे धीरे नीचे वाला जो कचरा है ना वो गलता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा, ऊपर नया कचरा ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, टाइम के अनुसार उसको मिला दें, फिर वो सही हो जाएगा। ये रहता है चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मैं आगे भी उस तरह की वीडियोज़ और डालूंगा, तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा, चैनल को हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।